आए हैं बीएड सेकेंड ईयर के फोर्थ पेपर का नोट्स। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए नोट्स को तैयार करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी बीएड के ऑप्शनल एग्ज़ाम करा रही है, ऑप्शनल पेपर बन के आ रहे हैं। चलिए इसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। सबसे पहले लेसन दिया हुआ है निर्देशन का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य तथा सिद्धांत। ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक के प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें केवल एक सही है, सही विकल्प का चयन करना। ठीक है। पहला क्वेश्चन आता है निर्देशन का अर्थ होता है। तो निर्देशन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना, संकेत करना। तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति की रुचि, योग्यता व क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है। तो पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, जाहिर सी बात है ए निर्देशन दिया है तो राइट आंसर निर्देशन ही हो जाएगा। निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें बोला गया है निर्देशन का लक्ष्य किसमें सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए पहला दिया है मानव और मजदूरी, ये तो हो नहीं सकता। व्यक्ति और समाज, ये हो सकता है। तो राइट आंसर यही हमको मिल चुका है, व्यक्ति और समाज। चौथा प्रश्न दिया है निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यह किसकी परिभाषा है। परिभाषा पूछी गई है, निर्देशन व्यक्ति को भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। यह किसकी परिभाषा है। प्रॉक्टर, जोन्स, हसबैंड, एमरी, स्टोप्स। तो इसका जो मतलब ये परिभाषा है वो है हसबैंड की। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने निर्देशन को किन अर्थों में लिया है। पहला दिया है व्यापक अर्थ में किसी भी व्यक्ति को सेवा के रूप में दी गई सहायता। दूसरा दिया है शिक्षा की उपक्रिया के रूप में। तीसरा दिया है विशिष्ट अर्थ में निर्देशन सेवा के रूप में। चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो ए बी और सी तीनों इसी में सम्मिलित हो जाएंगे, इसलिए चौथा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है। पूछा गया है कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है। ए दिया है निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी निर्देशन की विशेषता है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास होता है, ये भी निर्देशन की विशेषता है। निर्देशन हमारा ध्यान व्यक्ति पर संतुलित नहीं करता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्देशन किस पर आधारित है। निर्देशन किस पर आधारित है। तो निर्देशन जो है रुचि, क्षमता, योग्यता यानी उपर्युक्त सभी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निर्देशन जब माता पिता, बड़े भाई बहन या अन्य परिवारजनों या अध्यापकों के द्वारा किया जाता है तो इसका रूप कैसा होता है। सामान्यकृत, विशिष्टकृत, मनोकृत, सेवाकृत। तो इसमें जो होता है सामान्यकृत होता है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं निर्देशन किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। निर्देशन जो है किस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में, सामंजस्य स्थापित करने में, सी दिया है ए और बी दोनों में, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जीवन के लक्ष्य निश्चित करने में भी होता है, सामंजस्य स्थापित करने में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। निर्देशन का विषय क्षेत्र है। पूछा गया है निर्देशन का विषय क्षेत्र है व्यक्तिगत निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और लास्ट दिया है उपर्युक्त सभी। तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक भी होता है, शैक्षिक भी होता है, तो इसमें राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है छात्रों को विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है।
पूछा गया है छात्रों के विविध व्यवसायों के लाभ तथा हानि बतलाना, व्यवसाय चुनने में सहायता करना तथा विशेष रुचि उत्पन्न करना कैसा निर्देशन है? सामाजिक, स्वास्थ्य संबंधी, व्यावसायिक, व्यक्तिगत। तो जाहिर सी बात है व्यावसायिक है, व्यावसायिक राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, आज के समय में निर्देशन का उत्तरदायित्व किस पर आ गया है? ए दिया है स्कूलों पर, बी दिया है पिता पर, सी दिया है परिवार पर, डी दिया है पैसे पर। तो जाहिर सी बात है स्कूलों पर ही आ गया, तो राइट आंसर स्कूलों पर ही हो जाएगा। किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्म निर्देशन करना है? क्वेश्चन कह रहा है किसका उद्देश्य आत्मनिर्देशन करना है? तो पहला दिया है समाज का, दूसरा दिया है निर्देशन का, तीसरा दिया है विद्यालय का, इनमें से चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर विद्यालय का ही हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर इसका जो होगा निर्देशन का आएगा, क्योंकि पूछा गया है किसका उद्देश्य व्यक्ति का आत्मनिर्देशन करना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, निर्देशन का उद्देश्य है परामर्श देना, दूसरा है नियुक्ति और अनुकरण, तीसरा दिया है सामंजस्य बनाए रखना, चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो जाहिर सी बात है ये तीनों चीज़ें होती है, परामर्श भी होती है निर्देशन के उद्देश्य में, नियुक्ति और अनुकरण भी होता है, सामंजस्य बनाए रखना भी होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन कह रहा है किसने निर्देशन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? पूछा गया है किसने निर्देशन का 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है? तो क्रो तथा क्रो, दूसरा दिया है लिफिपर तथा टसेल। तो क्रो ने, लिफिवर तथा टसेल ने भी किया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 16वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी निर्देशन की विशेषता नहीं है? पूछा गया है निर्देशन की विशेषता नहीं है। निर्देशन एक सेवा है, सही है, यानी विशेषता इसकी है। बी दिया निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है। तीसरा दिया है इनमें निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है। और चौथा दिया है इनमें रुचि, योग्यता एवं क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, जबकि यह जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कौन व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु सहायता करता है? चयन हेतु सहायता करता है पूछा गया, तो पहला ऑप्शन दिया है निर्देशन, दूसरा दिया है सबलता, तीसरा दिया है विमोचन और चौथा दिया है समय। तो इसमें पहला राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन। 18वां क्वेश्चन कह रहा है निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? तो निर्देशन किसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध करता है? पहला दिया है सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, जातिपात। तो इसमें तीनों चीज़ों को जो है अवरुद्ध करता है, तो इसका राइट आंसर ऊपर सभी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है किसी सहायता से लोगों को धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर निर्देशन ही हो जाएगा, क्योंकि वैचारिकता, भावुकता, नैतिकता नहीं हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर केवल निर्देशन ही होगा। किसके 20वां क्वेश्चन कह रहा है किसके कारण व्यावसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यावसायिक विविधताओं, आधुनिकीकरण, उपर्युक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं इसी के अंदर, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। महत्व तीनों चीज़ों से बढ़ रहा है, तो डी ऑप्शन ही सही होगा। स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? निर्देशन पुस्तक किसकी है? पहला जो ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, दूसरा ऑप्शन दिया है व्यावसायिक विविधताओं, तीसरा ऑप्शन दिया आधुनिकीकरण, चौथा दिया है नहीं गलत हो गया, बाकर, मेहंदी, रसूल, जोन्स, फिराक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा पहला, बाकर, मेहंदी। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कौन एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक दूसरे का सहयोग करके शिक्षा के कार्य को सफल बना सकता है? तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है अध्यापक, दूसरा दिया है मुख्य अध्यापक, तीसरा दिया है विद्यालय परामर्शदाता, चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो तीनों चीज़ें हो जाएंगी इसमें, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है
निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। यह किस विद्वान का मत है? ए दिया हस्बैंड, बी दिया है प्रॉक्टर, सी दिया है जोन्स और डी दिया है मायर्स। तो जाहिर सी बात है प्रॉक्टर ने दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण, उपयुक्त सभी। ए मूल्यांकन भी प्रमुख अंग है निर्देशन का, बी समायोजन भी है, सी नवीनीकरण भी। राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति को विकास का आधार मानकर निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। व्यक्ति को विकास का आधार मानकर कि निर्देशन का केंद्र व्यक्ति विशेष होता है, इसलिए निर्देशन को कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर व्यक्ति केंद्रित सेवा होगा, क्योंकि प्रशिक्षित कार्य क्षमताओं का विकास निर्देशन का व्यापक क्षेत्र नहीं हो सकता है, केवल और केवल व्यक्ति केंद्रित सेवा होगी, इसलिए इसका राइट आंसर ए है। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान के में सहायक होती, किसका विचार है? आत्मज्ञान के लिए सहायक होती हैं, किसका विचार है? पहला दिया हुआ है ट्रैक्सलर, दूसरा दिया है जीई स्मिथ, तीसरा दिया है मैथ्यूसन, चौथा दिया है बर्नार्ड। तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर जो होगा बर्नार्ड हो जाएगा। वे सभी क्रियाएं जो व्यक्ति के आत्मज्ञान में सहायक होती है, इसका विचार है, यह बर्नार्ड साहब का है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जाहिर सी बात सभी को पता है, निर्देशन ही जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसी के साथ पहला लेसन समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।